Hello everyone, welcome back. We are going to continue with permutation combination and this video is about circular permutation. Circular permutation मतलब क्या हुआ? अभी तक जो सर्कुलर अरेंजमेंट ही हुआ, अब अभी तक जो हम अरेंजमेंट करते थे दैट वाज अलोंग अ लाइन. अभी हमने सर्कल में अरेंज करना है. What is the difference between a circle and a line? Suppose we have to arrange 4 people in a line and 4 people in a circle. In a line, you can tell this is the first seat, this is the second, third, and fourth. In circle, you cannot say which is the first one, and that is the whole difference. So the starting is different. You cannot say in first case you can say कि भाई second left से second वाली सीट पे जाके बैठ जाओ, ये first person को you can tell. इसमें you cannot say कहाँ बैठना है. So फर्स्ट पर्सन के लिए इन दिस केस आई विल से यू हैव 4 ऑप्शन. या तो फर्स्ट प्लेस पे बैठेगा या सेकंड पे या थर्ड पे या फोर्थ पे, क्योंकि चारों प्लेसेस मार्क्ड है कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. बट यहां कोई फर्स्ट सेकंड नहीं होता. तो फर्स्ट पर्सन के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? वी हैव हियर 4 ऑप्शन. इन दिस केस वी हैव ओनली 1 ऑप्शन. कहीं भी बैठेगा एक जैसा दिखेगा. अभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्शन वाला आइडिया नहीं अपने को. वी डू नॉट हैव द सेंस ऑफ डायरेक्शन इन दीज अरेंजमेंट. सिर्फ लेफ्ट राइट दैट इज ओके, बट यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. बट सर्कल में देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. सर्कल ऐसा समझ लो, ऐसा रोटेट होने वाला सर्कल है. जब मन किया टेबल को पूरा रोटेट हो रहा है. सो देयर आर सम रेस्टोरेंट्स दैट कीप्स ऑन रोटेटिंग. तो अगर रेस्टोरेंट में बैठे हैं, रोटेट कर रहे हैं, सो you don't have any fixed position. If you're sitting here right now, after some time you'll be here, after some time you'll be here. But line में अगर मैं मूव भी कर रहा हूँ लाइन को ऊपर नीचे आजू बाजू, still this place will be first, this will be second, third and fourth. You'll always be here. But in this case you keep on moving, you don't know which is the first place, and that is the difference in linear and circular arrangement. कि फर्स्ट जो अरेंजमेंट है वो गलत होता है, वो चेंज होता है, डिफरेंट होता है. बाकी सब तो ठीक है. सपोज पहला आपने यहां बैठा दिया और इसमें पहला यहां बैठा दिया. नाउ फर्स्ट वाले के लिए यू हैव, सेकंड पर्सन के लिए यू हैव 3 केसेस इन फर्स्ट एंड यू हैव 3 केसेस हियर आल्सो. आप बोलोगे जो बैठा उसके लेफ्ट में बैठ जाओ, उसके राइट में, उसके लेफ्ट में सेकंड सीट पे बैठ जाओ, या उसके राइट में सेकंड सीट पे बैठ जाओ, व्हाटएवर. बिकॉज एक सीट अगर फिक्स कर दिया आपने, एक कोई मार्क कर दिया, एक मार्किंग हो गई, उसके बाद यू हैव ऑल दीज मार्क कि भाई उसके लेफ्ट में, उसके राइट में, उसके लेफ्ट में 4th सीट पे, उसके राइट में 7th सीट पे जाके बैठ जाओ, एंड दैट कैन बी डन. सो सिर्फ फर्स्ट वाला जो डिफरेंस है दैट इज देयर, बाकी का पार्ट सब कुछ सेम है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन सर्कुलर एंड लीनियर ओनली फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंट, एवरीथिंग एल्स इज सेम. सो सपोज वी हैव एन, again the same word, distinct objects. If we have n distinct objects and we have to arrange them around a circle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dot dot dot, these places पे हमें arrange करना है. In how many ways we can do this? So first place के लिए, first person के लिए we have 1 way. Second person के लिए how many ways we have? Like in this case you see, सेकेंड पर्सन के लिए वी हैव 3 केसेस, और यहां पे भी वी हैव 3 केसेस, क्योंकि आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट के लिए वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, यहां पे वी हैव 2 पॉसिबिलिटी, यहां 1 पॉसिबिलिटी, यहां 1 पॉसिबिलिटी. सो द फर्स्ट पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन 1 वे, एंड सेकेंड ऑनवर्ड्स इट विल बी सिंपल n-1, n-2, n-3 up to 3 to 1, which comes out to be what? Factorial n-1. If we have n places on a circle and n distinct object, they can be arranged in n-1 factorial. See, what we have is 4, 3, 2, 1, that is 4 factorial. 3, 2, 1, that is 3 factorial. Let me clean this more. Suppose we have on a circle, say A, B, C, D. That is one of the case A, B, C, D. अगर मैं इसको लीनियर में ब्रेक करता हूं, सपोज आई ब्रेक दिस इनटू लीनियर अरेंजमेंट,
So if I break here, I will get A, B, C and D. If I break here, I will get B, C, D and A. If I break at this, I will get C, D, A and B. If I break here, I will get D, A, B, C. If I break here, I will get again A, B, C, D वो लिखा हुआ है. So one circle with 4 objects distinct can be broken into 4 cases. So if I say circular arrangement can be done in X ways, and every circle can be broken into 4 parts, so that gives me 4x number of linear arrangement. Every circle can be broken into 4 parts, so X circle can be broken in 4x part. But linear तो हमें already पता है, और linear arrangement 4 object के कितने होते हैं? 4 factorial. So I can say कि x equals to 4 factorial upon 4, that is 3 factorial, that is factorial n minus 1. Because every setup, every n object setup and a circle can be broken into n, so n linear. तो अगर n minus 1 circular factorial में है तो into n करोगे तो वो linear हो जाएंगे, और हमें पता है इसमें n multiply करोगे तो you will get n factorial. 10 factorial into 11 is 11 factorial. 11 factorial into 12 is 12 factorial. n minus 1 factorial into n will be n factorial. और हमें पता है कि n ऑब्जेक्ट का लीनियर n फैक्टोरियल ही अरेंजमेंट होता है. So these are 2 techniques that will help you understand and digest this idea कि there will be less number of circular than linear, and that is actually factorial n minus 1, and that is because every circle can be broken into n parts, or you can say for first person there was n possibilities, but in circle he has only one possibility. So this is your circular arrangement. Like if I ABCD कर दिया है 4 ऑब्जेक्ट, तो बस यहां पे एक कैच होता है. कैच क्या है उसके पहले ही बताओ. सपोज वी हैव 10 पीपल, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन? दैट कैन बी डन इन 10 फैक्टोरियल वेज. सपोज आई हैव 10 people, I have to arrange them around a circular table, and that can be done in 10 minus 1, that is 9 factorial ways. That's it. अब इसमें एक स्पेशल केस यू कैन से कि इफ क्लॉकवाइज इज सिमिलर टू एंटी क्लॉकवाइज, इफ क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इज सिमिलर या सेम एज एंटी क्लॉकवाइज, तो जो फैक्टोरियल n माइनस 1 था वो भी क्या होगा? अब ये 2 हमने जो अलग अलग काउंट किए थे वो सेम हो गया, तो टोटल बाय 2 भी हो जाएगा. सो व्हेन दे आर सिमिलर, when clockwise and anti-clockwise similar, then total number of ways will be n minus 1 factorial upon 2. And this happens usually in case of garland, in case of necklace, in case of keychain, and dot dot dot, these places. क्योंकि गार्लैंड में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम होते हैं, और ये आप सबको समझ में आता है. लेकिन जो आपने समझा दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, विच दैट इज नॉट करेक्ट. क्योंकि आपके दिमाग में क्या है? आपके दिमाग में जो गार्लैंड है दैट इज वो गेंदे वाला फूल, गार्लैंड ऑफ मैरीगोल्ड, या फिर रोज फ्लावर के, या फिर कोई पर्टिकुलर फ्लावर. नो, ऑल द फ्लावर्स आर डिस्टिंक्ट फ्लावर में आपके दिमाग में क्या है? सारे फ्लावर सेम है, या बीच में एक अलग से कोई डिफरेंट फ्लावर लगा है, रोज लगा है, चारों तरफ मैरीगोल्ड है. नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वो तो एक ही तरीका होगा. अगर सारे रोज है तो अगर 10 रोजेस हैं उनको सर्कल में अरेंज करना है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू इट? ओनली वन वे. सिमिलर में तो एक ही तरीका होता है, ये डिस्टिंक्ट ही है. तो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट. लेट्स से देयर आर 4 फ्लावर्स. लेट मी से दिस इज 1 फ्लावर, दिस इज 2nd फ्लावर, दिस इज 3rd फ्लावर, and this is 4th flower. I am going to do this again. 1st flower, 2nd flower, 3rd flower,
एंड फोर्थ फ्लावर। ये एक में मैंने क्लॉकवाइज रखा है, फिक्स है, सर्कल, फिर ये ट्री जैसा, देन ट्रायंगल, देन स्क्वायर, सर्कल, ट्री जैसा, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। मैंने सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज किया है, बाकी उनका रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं किया। व्हाट डू यू से, दीज आर टू डिफरेंट और नॉट? अगर ये चार लोग बैठे होंगे तो ये दोनों ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, बिकॉज फ्लावर के लेफ्ट में ट्रायंगल है और यहां फ्लावर के राइट में ट्रायंगल है। याद रखना, फ्लावर के लेफ्ट में ट्रायंगल है, वहां फ्लावर के राइट में ट्रायंगल है। So that is the difference. But if that is a flower, that is a garland, that is a necklace or keychain of 4 different flowers, keychain तो नहीं होगा, garland ही होगा, then what will happen? Are they same or not? The whole idea is कि garland ऐसा आप पिक करके उसको घुमा सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और ऐसे घुमा दिया आपके सामने, it will look like this one. और इसको अगर मैंने यहाँ से पिक किया और ऐसा घुमा दिया आपके सामने, it will look like this. देखो इसको पूरा मिरर इमेज। बट ये मिरर इमेज आप गार्लैंड में कर सकते हो। लोग बैठे उनको घुमा के उल्टा नहीं कर सकते। गार्लैंड में यू डोंट नो कि विच इज फ्रंट साइड विच इज बैक साइड। फ्लावर्स में यू डू नॉट नो गार्लैंड में कि फ्रंट साइड कौन सा है, बैक साइड कौन सा है। ये नेकलेस की जो बात है, ये भी फ्रंट वाला नेकलेस नहीं, बीड्स वाले नेकलेस है। बीड्स में क्या होगा, फ्रंट बैक ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब फ्रंट बैक नहीं होता है एंड दे आर सिमिलर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज रोटेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस केस में यहां पे टोटल 4 - 1 फैक्टोरियल होने थे, बिकॉज 4 ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल, बट एक्चुअली में अपॉन 2 हो जाएगा एंड दैट इज ओनली 3 factorial, 3 factorial upon 2 will be only 3 garlands can be made. Only 3. Let's find out. चलो, एक तो ये हो गया। सेकंड में ये ऐसे रख देता हूं, इसके बाद सर्कल डाल देता हूं, फिर फ्लावर, फिर स्क्वायर, ये सेकंड हो गया। एंड थर्ड, ट्रायंगल के बाद, ट्रायंगल के राइट में फ्लावर हो गया है, ट्रायंगल के बाहर सर्कल हो गया है, स्क्वायर डाल देता हूं और फिर फ्लावर और फिर क्या बचा, सर्कल। So these are the 3 cases. Can you draw anything else? Let me try, because I think I can draw some more. Let me say, ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के बाद हमने यहां पे इसको हटा देते। ट्रायंगल के बाद आई ड्रू द फ्लावर, फ्लावर के बाद सर्कल की जगह लेट मी से स्क्वायर एंड लेट मी से सर्कल। इज दिस एनीवेयर? इन तीनों में कहीं है ये वाला केस? नहीं है। यस और नो? तो दिस इज द 4th वन। बट फॉर्मूले से क्या मिला था, सिर्फ 3 मिला था। बट एक्चुअली फॉर्मूला रॉन्ग नहीं है, यही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है पता चला? एक्चुअली दीज 2 आर सेम। देखो, सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन है। There is only a difference of clockwise and anti-clockwise, so this will not be counted. This will be counted third. I think I can still draw some more. You guys, if you want, you can try. So what I am going to do, triangle में यहाँ रखता हूँ, फिर मैंने सर्कल लिया और सर्कल के बाद ये फ्लावर था तो ये कर दिया और यहाँ फ्लावर कर दिया। What do you think? Is this included or not? This is the 4th one, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं है अपने पास, या है? Actually, these 2 are exactly same, clockwise और anti-clockwise. इसको घुमा के रोटेट करोगे वैसा दिख जाएगा। So basically you can say 1 2 3 or you can say 1 2 3 whatever you want. So these are the 3 cases that is here. लेकिन अगर मैं लाइन की बात करता हूं, लाइन की बात करेंगे तो 4 ऑब्जेक्ट है, 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 केसेस बनेंगे। सो दैट इज द होल आइडिया कि एक तो n-1 फैक्टोरियल होता है और उसमें से भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम हो तो और भी अपॉन 2 हो जाता है। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सर्कुलर अरेंजमेंट।
अगर n सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे तो देयर विल बी ओनली वन वे, दैट इज क्लियर. चाहे वो क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, वट एवर इट इज, दैट विल बी ओनली वन वे. बिकॉज इफ यू हैव ओनली रोज फ्लावर्स, only roses we have, so you can arrange them in only one way. You can make only one garland, not any more. Now we'll be solving some questions, but again let me remind you कि circular में जो first setting होता है that is circular, that is अराउंड सर्कल. उसके बाद का सारा प्रोसेस लीनियर जैसा ही होता है. बिकॉज जैसे फर्स्ट आपने कुछ भी सेट किया, सर्कल में भी, सर्कुलर टेबल में भी, एक जैसे ही आपने कोई सीट बुक करी, कोई सीट फिक्स करी, किसी सीट पे किसी को बैठाया, उसके बाद वो लीनियर जैसा ही हो गया. एवरीथिंग इज मार्क्ड बिकॉज द ओनली डिफरेंस वाज कि सीट्स आर मार्क्ड हियर, हियर सीट्स आर नॉट मार्क्ड बिकॉज अ सर्कल, एनी सीट कुड बी एनीथिंग. सो जब आप जाते हैं सीट पे बैठना होता है, भी आगे वाली सीट पे बैठना है, पीछे वाली सीट पे बैठना है, लेफ्ट वाली पे, राइट वाली पे. सर्कल में क्या है, एवरीथिंग इज सेम. कहीं भी बैठो यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ एट द सिमिलर स्पॉट टू एनीबॉडी एल्स. लीनियर में सब अलग अलग है. मैं लेफ्ट में बैठा हूं, आइल सीट हो गया, विंडो सीट हो गया, मिडिल सीट हो गया. सर्कल में बैठे हैं, there is no aisle, no window, everybody is at a same status, at the same level. So that is the whole difference between circular and linear. And now we are going to solve the questions. So stay tuned, stay focused. Okay, so now we are going to solve some examples. Let's say we have 5 boys and 3 girls. We have 5 boys and 3 girls. In how many ways we can arrange them? In a row. In a row we can arrange them in 8 factorial ways. Total 8 है. But what we are going to do, we are going to do circular arrangements. Total कितने circular arrangement होंगे, and that will be 8 minus 1 factorial. Total 8 objects are there which are all distinct because human beings are basically distinct. So that can be done in 8 minus 1 factorial. Second, only boys. In how many ways we can arrange only boys? That is 5 boys around a circular table, and that is 5 minus 1 factorial. अगर सिर्फ गर्ल्स की बात करते हैं तो if I talk about only girls, that can be done in factorial 3 minus 1. तो ये factorial 7 हो गया, ये factorial 4 हो गया, वो factorial 2 हो जाएगा. That is actually 2 only. Now third is circular arrangement, but all boys are together. Total, you have to arrange all these 8 people, but all the boys should be together. And that is done with, think of it, सारे boys को bundle कर दो, एक रस्सी से बांध दो. That is called string method. So अगर सबको मैंने एक साथ tie कर दिया, now we have 1 plus 3, 4 objects to 4 minus 1 factorial. But साथ में उनका internal arrangement आएगा, and that will be 5 factorial. This is your internal arrangement. ध्यान रखना यहां पे 5 minus 1 नहीं होगा. Don't think कि मैंने मिस्टेक किया है. This is not 5 minus 1 because as I said, only first method, the first object, the first idea, the first arrangement will be circular. उसके बाद सब linear हो गए. जब ये 3 plus 1 4 ऑब्जेक्ट्स थे, जब हमने टेबल पे अरेंज कर दिया सर्कुलर टेबल पे, तो वो जो 5 बॉयज हैं वो तो उनकी सीट फिक्स हो गई कि ये 5 सीट्स है. नाउ दे आर इन अ रो. नाउ दिस इज नॉट अ सर्कल. एक सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हैं. अगर दीज 5 आर गिवन टू दोज बॉयज, अब इसी में आपस में इधर उधर अरेंज होंगे, एंड दिस इज नाउ अ सर्कल, नहीं a line, and so we will do it simple linear arrangement. So again the same idea, जो first setting होगा वो circular के हिसाब से, बाकी सब normal linear के हिसाब से. Now what about all girls are together? All girls are together.
दैट विल बी, पॉज करो और सॉल्व करो, ऑल गर्ल्स टुगेदर, तो गर्ल्स को मैंने बंडल कर दिया, तो नाउ आई हैव 5 + 1 6 ऑब्जेक्ट्स, तो 5 फैक्टर 6 - 1, और उनका इंटरनल अरेंजमेंट जो होगा दैट विल बी 3 फैक्टोरियल, अगेन द इंटरनल ऑफ गर्ल्स 3 गर्ल्स, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। रिमेंबर समथिंग दैट इज कॉल्ड गैप मेथड। तो पहले एक काम करते हैं, 2 गर्ल्स को एक साथ नहीं रखना है, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो पहले बॉयज को अरेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 बॉयज कैन बी डन इन 5 - 1 फैक्टोरियल, दिस इज फॉर बॉयज। अब गर्ल्स के लिए क्या होगा? सो हाउ मेनी गैप्स आर क्रिएटेड? 1 2 3 4 5। नाउ रिमेंबर, लाइन की जब बात करते थे तो गैप मेथड में n+1 गैप क्रिएट होते थे। 4 ऑब्जेक्ट में 5 गैप्स, 1 2 3 4 5। 2 ऑब्जेक्ट में 3 गैप्स, 1 2 3। 5 ऑब्जेक्ट में 6 गैप, 10 ऑब्जेक्ट में 11 गैप, 20 ऑब्जेक्ट में 21 गैप। बट सर्कुलर में 5 ऑब्जेक्ट में 5 गैप क्रिएट हुए, 4 ऑब्जेक्ट में 4 गैप, 10 ऑब्जेक्ट में 10 गैप्स, 20 ऑब्जेक्ट में 20 गैप्स। सो दोस 5 गैप्स के लिए we have only 3 goals, so that can be done in 5p3. That can be done in 5p3. Remember, लीनियर लगेगा, सीधा सीधा, आप सर्कुलर नहीं लगेगा, बिकॉज दे कैन बी टोल्ड भाई B1 और B2 के बीच में बैठो, भाई गर्ल 2 B3 और B4 के बीच में बैठ जाओ। नाउ प्लेसेज आर मार्क्ड, यू कैन नॉट से कि सब एक जैसा है, नाउ दे आर डिफरेंट। सो फर्स्ट सर्कुलर, सेकंड सब कुछ सिमिलर होगा। Now I have one more idea. Circular arrangement of only 4. कोई भी 4 किड्स का या आपको सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। हमने जो फॉर्मूला किया है, देयर वर n ऑब्जेक्ट्स एट n डिस्टिंक्ट प्लेसेस। नाउ वी हैव n objects but less number of places. Let me call it 5, क्योंकि 50-50 जैसा ना लगे, चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि फिर 5 बॉयज जैसा लगेगा। Okay, so circular arrangement of only 4, exactly 4. So what we are going to do, पहले उसमें से कोई 4 पिक कर लो। First pick any 4 of them, that can be done in 8c4 ways, and then arrange them in factorial 4 - 1, क्योंकि अब 4 लोगों को ही अरेंज करना है सर्कल पे, तो 4 - 1 फैक्टोरियल हो गया। नेक्स्ट, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज और 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम दिस, ये तो हर जगह स्टैंडर्ड है। सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 5 में से कोई 3 बॉयज पिक किया, 3 में से कोई 2 गर्ल्स पिक कर लिए। नाउ आई हैव 5 किड्स, 5 किड्स को अरेंज करना है, तो दैट विल बी 5 - 1 फैक्टोरियल। दिस वुड बी 5 - 1 फैक्टोरियल। थिंक ऑफ इट, 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स को अरेंज करना है, दैट कैन बी डन इन 5c3 into 3c2, 8. Circular arrangement of 5 including at least 1 girl. 5 किड्स को अरेंज करना है सर्कल में, लेकिन कम से कम 1 गर्ल तो कंपल्सरी है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू इट लाइक 1 गर्ल एंड 4 बॉय, या फिर 2 गर्ल एंड 3 बॉयज, और 3 गर्ल एंड 2 बॉयज, या फिर 4 गर्ल एंड 1 बॉय, या फिर 5 गर्ल एंड 0 बॉय। ये तो टोटल केसेस हो गए इन विच 5 गर्ल्स वाला केस अपने पास है नहीं, बिकॉज वी हैव ओनली 3 गर्ल्स इन टोटल, तो ये 4 गर्ल्स वाला केस भी नहीं रहेगा। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। बट एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस में क्या करते थे हम लोग? एटलीस्ट वाले क्वेश्चन में टोटल माइनस नॉन फेयरेबल करते थे। सो लेट्स डू इट लाइक दैट।
टोटल माइनस नॉन फेयरेबल क्या है, कहता है एटलीस्ट 1 गर्ल होने चाहिए, तो -0 गर्ल वाला केस ले लेते, तो टोटल माइनस नो गर्ल्स आर देयर. So what we do? So total can be done in 8C5 ways. 8C5 तरीके से we can pick any 5. Minus अगर एक भी गोल नहीं लेनी है, how many ways we can pick 5 of them? That will be from only 5 boys and that can be done in 5C5 ways, which is only one way. All 5 का तो एक ही तरीका है, all 5 boys का only one way because we have only 5 boys. So ये हमने सेलेक्ट कर लिया. अब अरेंज करना है, अरेंज करने के लिए 5 minus 1 factorial. Factorial 5 minus 1. So this is about the circular arrangement. This is about the circular arrangement. Next example we are going to do is वो clockwise और anti clockwise वाला सेम होगा. तो I think this is it. So we are going to next question. So stay focused. Okay, so next question is, okay, suppose we have those 5 boys and 3 girls. They have to be arranged 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 around a circular table. How many ways we could do it? We can do it in 8 minus 1, that is 7 factorial. Now, how many different arrangements are possible such that everybody do not have the same neighbors? Everybody do not have the same neighbors. ऐसे कितने अलग अलग अरेंजमेंट कर सकते हैं जिसमें से कोई भी 2 अरेंजमेंट में हर पर्सन के सारे नेबर्स सेम नहीं होने चाहिए. दिस लुक्स वेरी टिपिकल बट है बहुत सिंपल सा. अगर मैं बोलूं कि भाई एक अरेंजमेंट करना है, लेट्स से A, B, C, D, E, F, G, H, एक ऐसा दूसरा अरेंजमेंट करो, लेट्स स्टार्ट विद A, जिसमें सबके सारे नेबर्स सेम हो. व्हाट वुड बी दैट थिंग? सो देयर वुड बी ओनली वन सच अरेंजमेंट एंड दैट विल बी A, B, C, D, E, F, G एंड H. देखो, A के नेबर्स H एंड B, A के नेबर्स H एंड B, F के नेबर E एंड G, F के नेबर E एंड G. Means what they are talking about actually is 8 minus 1 factorial upon 2. क्योंकि इन दोनों को वो काउंट नहीं करेंगे, they will be counting these two as 1. तो ऐसे तो 7 factorial थे अपने पास, but now they are saying कि these two should not be there. सबके सब neighbors same नहीं होने चाहिए, and so what we are getting is simply half of 7 factorial. This is a different kind of question. बाकी सब तो वैसे ही होते कि 10 different beads we have. How many garlands we can form? So we can form in total 10 minus 1 upon 2. Because garland है, garland में upon 2 होगा, because उसमें clockwise anti clockwise same होता है. How many? 6 bead garland. 6 bead के कितने garland बना सकते हैं? So first let's pick those 6, 10C6, और फिर उनको अरेंज कर देते हैं 6 minus 1 factorial and upon 2. सिंपल. बस ऐसे ही है, कुछ भी लिखा होगा, कीज लिखा होगा, बीड्स लिखा होगा, फ्लावर लिखा होगा, वॉट एवर इज गिवन, बस टोटल सेलेक्ट करो कितने चाहिए. अगर टोटल नहीं लेने हैं तो टोटल लेने हैं तो n minus 1 factorial जस्ट डिवाइडेड बाय 2. अगर टोटल नहीं लेने हैं तो पहले पिक कर लो, उसके बाद -1 factorial upon 2. As simple as that. So this is your circular permutation. Thank you.